Greetings, saints. It's a joy to be with you all once again. और ये बहुत ही खुशी की बात है कि फिर से एक और बार आप लोग के साथ हम लोग जुड़ पाए हैं। As we continue in our study of the book of Numbers, we are reaching the final days of the first generation. और जैसे कि हम लोग गिनती की पुस्तक से हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं और न्याय के अंतिम दिनों के रूप में हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी। We said that the book of Numbers shows the first generation in the wilderness who dies and the second generation in the wilderness that will enter the promised land. और गिनती की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि जो पहला जो जनरेशन था वो उस मरुभूमि में एक न्याय के रूप में वो लोग मारे गए। So, chapter 1 through 25 tell us about the life of the first generation. तो एक अध्याय से लेकर के 25 अध्याय तक पहला जनरेशन के बारे में बातें करते हैं। So, we saw last week up to the failure of Moses and Aaron in the wilderness. हम लोग पिछले दिनों में मूसा और आरून के जीवन से कुछ असफलता वाली बातों को हम लोग देख रहे थे। We learned this as a warning that even the faithful people of God may be punished for one moment of unfaithfulness. हम लोग वहां से एक लेसन सीख सकते हैं कि एक विश्वास योग्य प्रभु के दास भी वो कई बार फेल हो सकता है, असफल हो सकता है। Although Moses and Aaron are honored by the Lord, still their sins had to be punished. हालांकि मूसा और आरून के विषय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के द्वारा वो आदर किया गया, काफी सम्मानित लोग थे, लेकिन फिर So, भी परमेश्वर ने उनको दंड दिया उनके पापों के बदले में। so we should not think of the first generation of Israel as simply wicked people that are so different than us. और हम लोग बाइबल के पहले जनरेशन का जो व्यक्ति है उनके विषय में हम केवल ऐसा ना सोचे कि वो लोग पापी लोग थे, हमसे ज्यादा पापी लोग थे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। If even Moses and Aaron can share in their punishment, then we also should have a proper fear of our unfaithfulness. यदि मूसा और हारून के जैसा भी विश्वास योग्य और पवित्र जन परमेश्वर की उस क्रोध का सामना किया तो हमें कितना ज्यादा परमेश्वर के सामने भय और भक्ति से जीवन को बिताना चाहिए। And we even saw the judgment that God sent in the serpents. और हम लोग ये भी देखे कि परमेश्वर एक न्याय के रूप में उनके बीच में सांप को भेजता है। The people were complaining, and God sent the punishment of the serpents upon them. जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में शिकायत कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनके लिए न्याय के रूप में सांप को भेजा था। It's this same sort of complaining spirit that we sometimes find in our own hearts. और हम लोग भी कई एक बार जो है अपने हृदय में इस बातों को पाते हैं कि परमेश्वर के सामने शिकायत करते हुए Uh, in Numbers chapter 21, we read what the people are saying against the Lord. हम लोग गिनती के उसका 25वां अध्याय में देखते हैं कि लोग क्या परमेश्वर को कह रहा है। Numbers 21 and verse 5, we can read like this. और इस बातों को हम लोग गिनती की पुस्तक उसका 25 का 5 में पढ़ सकते हैं। And you please read that, brother. तब मूसा ने इस्राएली न्यायों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। So in this verse, we are seeing that they are complaining, why has God brought us here to the wilderness? और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग कंप्लेन यह करता है, शिकायत कि परमेश्वर ने हमें इस मरुभूमि में क्यों लाया है। They say there's no food and water, and we loathe this miserable food.
और वो लोग कहता है कि हमारे लिए क्या मिस्र में कोई खाना नहीं था जो हमें यहाँ पर एक दर्द का समय झेलने को मिल रहा है। This food that they are talking about is the manna which God Himself had given to them. ये जो भोजन जो है वो भोजन है परमेश्वर जो स्वर्ग से उनको दिया था। This is a very serious lesson for us. और ये एक बड़ी ही गंभीर सीखने वाली बात हम लोग के लिए है। Please understand that uh, we also sometimes grow dissatisfied by the very precious things God is giving to us. हमारे जीवन में भी कई एक बार परमेश्वर हमें ऐसे महत्वपूर्ण काम करते हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जो हमें We प्रसन्न करता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के सामने कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। we read the story and think, how can the children of Israel say we hate this food from God? और हम लोग कहानी पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि इतने अच्छे भोजन को आखिर इस्राएली लोग क्यों कह पाया कि ये कितना फालतू की चीजें हैं। But we should confess that in our hearts we also say things like this. लेकिन हमें और आपको यह बात अंगीकार करना होगा कि उसी रीति से हम भी अपने जीवन में कहीं न कहीं इसे धिक्कारते हैं। We should confess to God. Sometimes we say, why do I have to wake up so early on Sunday morning to go to the worship meeting? और कई बार इस प्रकार का विचार हमारे जीवन में आ सकता है कि प्रत्येक रविवार को क्यों इतने जल्दी सुबह जग करके तैयार हो करके चर्च को जाना है। ये भी एक कंप्लेन हो सकता है। We may complain, why do I have to spend my time doing the things for the assembly instead of going for my own programs? और हमारा शिकायत ये भी हो सकता है कि हम क्यों अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कलीसिया के कामों में फालतू का दें। Please understand that these are serious things that our heart is doing. और आपको बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। एक बड़ी गंभीर बात है, अपने हृदय में इस बातों का हमें ज़रूर सोचना है। We should make every effort to fight these things when we encounter them. और हमें हर प्रकार की कोशिश करना है, इसका समाधान ढूँढने के लिए। जब इस प्रकार के सवाल हमारे जीवन में आता है, तो हम ज़रूर सोचें एक बार। God takes very seriously the attitude of the heart. और आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे हृदय का जो घमंड है, जो भावना है ना, उसको बड़ी ही गंभीरता से परमेश्वर लेता है। God is not only looking at the sacrifices that you bring or the songs that you sing, He is looking at what is in your heart. परमेश्वर मात्र हमारी आराधना को या हमारी अच्छी-अच्छी वस्तुओं को जो परमेश्वर के लिए करते हैं, केवल वो नहीं देखता है। परमेश्वर उनके साथ-साथ में हमारा हृदय की गहराई में जो बात चल रहा है ना, उसको भी परमेश्वर जाँचता है। And we see that in judgment, God sends serpents against them. और आपको मालूम होना चाहिए कि इसी विचार को लेकर के परमेश्वर ने एक न्याय उनके बीच में भेजा, जो साँप के रूप में हम लोग देख पाते हैं। And the presence of serpents is meant to remind us of the reality of sin. वो जो साँप का जो मौजूदगी है उनके बीच में, ये उनके पाप की सच्चाई को प्रकट करता है। We saw that it was by the presence of the serpent that sin entered the world in Genesis chapter 3. उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग तीसरा अध्याय में पढ़ते हैं कि पाप का जो प्रवेश हुआ, वो साँप के रूप में ही हुआ है। And so God sends the serpent here because he intends them to teach them a lesson about sin. और यहाँ पर भी देखते हैं कि परमेश्वर एक साँप को भेजता है। वो इसलिए कि ताकि हमें पाप का जो विषय है, उनके बारे में हमें समझा सके और सिखा सके। Once the serpents are biting the people, in verse 7, they confess, we have sinned. और हम 7 पद में पढ़ते हैं कि जब साँप उनको काटता है ना, तो वो लोग यह बात अंगीकार करता है कि हम लोगों ने पाप किया है। So God gives his solution for this problem of sin. तो परमेश्वर जो है उस समस्या का समाधान के रूप में एक समाधान देता है। God tells Moses to make a rod with this same serpent on it. परमेश्वर मूसा को कहता है कि तुम इसी साँप से
एक पीतल का सांप बना करके खड़ा करना है। This is to show us God's pattern of the solution to sin. और यह बात का प्रस्तुति करता है कि समस्याओं के अर्थात पाप का जो छुटकारा है, उनका समाधान है, परमेश्वर हमें उपाय करके देता है। Uh, the first step in dealing with sin is to look upon the sin. जो पहला जो पाप के प्रति जो हमारा क्रिया होना चाहिए वो ये है कि हम पाप को देखें, महसूस करें। This is why Jesus told Nicodemus that just as Moses lifted up the serpent, so the Son of Man must be lifted up. इसी रीति से हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह के द्वारा कहता है कि जैसे मूसा के समय में ऊंचे पर सांप को लटकाया गया, उसी प्रकार से हमें भी ऊंचे ऊपर देखना है। When the children of Israel looked at the serpent, they saw the cause of their suffering. और जब 1 second brother। Yeah, when the children of Israel looked upon this serpent, they were seeing the cause of their suffering. और जब उन उन लोगों ने ईसाई लोगों ने जब सांप को देखा तो उन्होंने अपने जीवन में एहसास किया कि हम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, हमें सांप क्यों काट रहा है, उस कारण को पहचाना उन्होंने। Sometimes when we look at the Lord Jesus on the cross, we see the solution for our sins. और कई एक बार हम जब क्रूस पर देखते हैं तो हम यही बातों को देख पाते हैं कि हमारे पापों का जो समाधान है वो वही है। इसको थोड़ा बंद कर दीजिएगा, कृपया। And it is true that the Lord Jesus is God's solution for our sin. और ये बात बहुत ही मानने योग्य बात है कि यीशु मसीह हमारी समस्याओं का समाधान है। But we should not forget that he is there as a picture of the cause of our suffering. और हमें इस बातों को भी नहीं भूलना है कि वो यीशु मसीह हमारे समस्या अर्थात पाप के ही कारण वो मारा गया है। This is what the Apostle Paul is teaching. और ये बातें हम प्रेरित पौलुस से भी सीख सकते हैं, जो हमें सिखाता है। In 2 Corinthians chapter 5, Paul writes, God made him to become sin on our behalf. और पहला कुरिन्थी 5 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप बनाया। So on the cross, the Lord Jesus was there because of our sins. तो उस क्रूस को जब हम देखते हैं तो वो यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए वहां पर खड़ा है, यह बातों को हमें ध्यान देना है। So first, the cross should be a reminder of our own guilt. तो पहला जो बात है वो क्रूस हमारे पापों को याद दिलाने वाली एक बात बने। When the children of Israel saw the serpent, they were reminded of their own sin and guilt. और जब इजरायली लोगों ने उस सांप को देखा जो ऊंचा पर लटका हुआ था, तो उस समय उन्होंने अपने हृदय में झांका, तो अपने पाप को उन्होंने एहसास किया कि मैंने क्या किया है। So the cross of Christ should first be a reminder to us of our great sinfulness. तो उसी प्रकार से जो क्रूस हमारे लिए आज बीच में है, वो हमारे पापों को एहसास कराए, याद दिलाए कि हम हैं कौन। The Israelites who looked were truly healed in the same way we who truly believe in Jesus will be truly saved. और हम देखते हैं कि इसराइली लोग जब उस सांप को देखा तो वास्तव में वो लोग छुटकारा पाया, और हम भी जब आज क्रूस को देखते हैं तो हम भी छुटकारा पाते हैं। But it is necessary for us to understand that our sin is a fatal problem. और इस बातों को समझना बहुत जरूरी है कि जो पाप है ना, हमारे जीवन का वास्तविक समस्या है। None of us have only a little sin, or none of us have sin that's small so it will not kill us. और किसी के पास में उतना छोटा पाप नहीं है, ना ही पाप उतना बड़ा है। Everyone has sin enough to condemn them to eternal death. और सब लोगों ने बराबर के हिस्सेदारी में पाप किया है कि उनके ऊपर न्याय जब होगा
अनंत काल के लिए वो संपूर्ण तरीके से होगा, बराबर का पाप किया है। So the cross of Christ is a reminder that apart from God's grace, we are all hopelessly lost. और ये जो क्रूस की कथा जो है, अब वो हमारे लिए एक याद का विषय है। यदि वो ना होता तो हम पूरी रीति से हम लोग खोए हुए इंसान थे। And this is an important lesson for the first generation in the wilderness. और ये एक पहला लेसन है, जो पहला जो जनरेशन था उस मरुभूमि में, उसके लिए। As we move into chapter 22 through 24, this lesson will be important. और जिस प्रकार से हम लोग 22 अध्याय से लेकर के 24 अध्याय तक देखेंगे, यही लेसन के विषय में हम लोग देखेंगे। We are about to see the story of a wicked prophet named Balaam. और हम लोग एक दुष्ट भविष्यवक्ता बालाम के विषय में हम देख सीखते हैं। Just before that, a few more details for us to learn. उससे पहले कुछ और जो थोड़ा विवरण है जो हमें सीखना है। First, we already said the lesson of the great sinfulness of our sin. वन सेकंड। The first lesson is what we already said, the mighty sinfulness of our sin. और पहला जो लेसन हमने सीखा है, अब वो लेसन ये है कि जो हमारा पाप पाप का जो प्रभाव है, उसके बारे में हम लोग सीखे। The next lesson is written at the end of Numbers 21, Israel's defeat of their enemies. अगला जो लेसन हम लोग सीखने के लिए सीखे वो ये है, उसका एक 21 अध्याय में, कि इजरायली लोग अपने दुश्मनों से वो हार जाते हैं। We see Israel defeating the kings that they encounter in the wilderness. और वहां देखते हैं कि ये जो उनके सामने जो युद्ध करने के लिए आए थे दूसरा पार्टी, उनके साथ में मुकाबला करते हुए देखते हैं। These are the kings of the Amorites and the kings of the Moabites. और वहां पर दो राजा के विषय में हम लोग देखते हैं, एमोराइट्स है और मोआबाइट्स है। उनके बीच में उनका लड़ाई होता है। The lesson we are seeing is God is giving victory to Israel wherever they go. और वहां पर हम लोग ये सीखते हैं कि परमेश्वर इसराइल को हमेशा से विजय देता आया है, वो जहां कहीं भी जाता है। एक विजय का लेसन वहां से हम लोग सीख सकते हैं। This is important because we learned a few chapters ago, unless God goes with Israel, they will be surely defeated. वहां से एक बार सीख सकते हैं कि यदि परमेश्वर उनके साथ नहीं जाए तो वो लोग कभी जीत नहीं पाएंगे। And here we are seeing, surely God is with Israel because their enemies are being defeated. यहाँ ये देखते हैं कि परमेश्वर निश्चय ही उनके साथ में है, क्योंकि इजराइल लोगों का जो दुश्मन है ना, वो उनसे हार जाते हैं। And so when we see Israel defeating their enemies, we are reminded when God goes with Israel, they cannot be defeated. वहां से सीखेंगे हम ये बात कि जब परमेश्वर इसराइल के साथ जाते हैं तो वो जीत जाते हैं। मतलब परमेश्वर हमारे साथ यदि रहेगा तो हम हार नहीं सकते हैं। It is because of this that we see the story of chapter 22 through 24. और यही कहानी हम लोग 22 से लेकर के आ, 24 तक ना, यस, 22 से लेकर के आगे हम लोग देखते हैं। The Moses is writing this story in order to teach us this important lesson. मूसा जो है हमें यही सच्चाई को सिखाने के लिए हमें लिखता है। And he wants to answer this question for us. और ये इस सवाल का भी एक जवाब लेकर के आता है Uh, आज This हमारे is लिए। this is the question. ये एक सवाल है हमारे बीच में। If Israel
cannot be defeated with God on their side, how can Israel be defeated? वन सेकेंड ब्रदर। If Israel cannot be defeated with God on their side, how can Israel be defeated? यदि इसराइल को नहीं हराया जा सकता है, वन सेकेंड, जस्ट unable Yes, to hear because sound is going on no, here. no It's problem, brother. The question is, since God is on Israel's side, they cannot be defeated. Then how तो can सवाल anyone defeat Israel? और सवाल ये है कि परमेश्वर जब इसराइल के साथ है तो उनको हरा नहीं सकता है। तो सवाल हमारा ये है कि इसराइल कैसे हार सकता है? So we read first of the king of Moab named Balak. और हम देखते हैं कि एक मोआब का एक राजा है जिसका नाम बालाक रहता है। And this king has the idea, since we cannot defeat Israel, maybe we can make God forsake Israel. प्लीज रिपीट इट। Yeah, yeah. This king Balak thinks maybe we can make God forsake Israel. और ये जो पाप है, हो सकता है कि परमेश्वर इसराइल को छोड़ दे या भूल जाए, ये पाप ये करा सकता है। He sees when God fights for Israel, they cannot be defeated. So my only hope is to make God turn against Israel. और जब परमेश्वर इसराइली के साथ रहेगा तो वो हार नहीं सकता है। तो दूसरा उपाय ये लगाता है कि परमेश्वर ही उनके ऊपर क्या करे, उनको भूल जाए, उनको छोड़ दे। So Moses writes this story, and in these chapters, no Israelite is present. और जब मूसा इस कहानी को लिखता है तो यहाँ पर कोई इसराइल वहां पर उपस्थित नहीं है। At this time, Israel is down in the valley, and we see Balak and Balaam on the mountaintops. यहाँ पर इसराइल जो है ना वो गड्ढा के निचली दशा में है, और ये दोनों जो बालाक है ये पहाड़ के उछली सिरे पर है। And as we are reading this story, we are learning this lesson. जैसे हम कहानी को आज पढ़ रहे हैं और उसी रीति से हम कुछ लेसन को भी सीख रहे हैं। And the lesson is that God will never forsake Israel. और ये लेसन हमारे लिए आज ये है कि परमेश्वर कभी भी इसराइल को नहीं भूलेंगे। The hope for the enemies of God is that God will be unfaithful. और उनके दुश्मन के विरुद्ध में एक लेसन है कि परमेश्वर हमेशा हमारे प्रति वफादार रहेंगे। But Moses writes to teach us God will never be unfaithful to his promises. और मूसा जब इस बातों को लिखता है तो याद दिलाता है कि परमेश्वर कभी भी अविश्वास योग्य नहीं होंगे, हमेशा वो विश्वास योग्य रहेंगे अपने लोगों के साथ में। And so in these chapters, we see the situation in which God's promises are very much put to the test. और यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा परिस्थिति कि जब समस्याएं आया तो कैसे लोग टेस्ट में या परीक्षा में पास होते हैं। So let us learn some more about these characters. तो इस प्रकार की प्रतिभा को हम लोग आगे सीखेंगे। Balak, the king of Moab, has this concern. जो बालाक मोआब का राजा है वो एक सोच इस प्रकार से लाया है। In verse 3, 22 verse 3, it says he had a great fear for the people because they were numerous, and he was in dread of the sons of Israel. और इस बातों को हम लोग 23 का 2 पद में पढ़ते हैं कि तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया, जो बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक हाँ, 2 पद में पढ़ते हैं। This is the same way that we read in the book of Exodus that Pharaoh was thinking. और यही बातें हम लोग फिरौन राजा के सामने जब
वो लोग आते हैं, यही बात को दोहराते हुए हम लोग पाते हैं। So we are seeing this king Balak is an enemy like Pharaoh. और यहाँ पर जो बालाक है ना, उस फेरो राजा के समान एक दुश्मन के रूप में ठहरा। Pharaoh and Balak are both kings that represent the seed of the serpent. ये राजा फैरो और बालाक, ये दोनों जो है उस सांप के संतान को दिखाता है। We remember from Genesis chapter 3 that the Bible is the story of the seed of the serpent against the seed of the woman. और हम लोग बाइबल की जो कहानी है शुरू से लेकर के देखते हैं कि ये कहानी है शैतान के संतान और मनुष्य के संतान के बीच में। We saw that Cain was acting like the seed of the serpent and Abel like the seed of the woman. और हम लोग देखते हैं कि कैन जो है, कैन वो शैतान का बच्चे का रूप में रोल करता है, और आबिल मनुष्य के संतान के रूप में वो रोल अदा करता है। And we see how God is always faithful to preserve the seed of the woman, even against the enemy, the seed of the serpent. और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा से लेकर के जो स्त्री का संतान है उनको सुरक्षा करता है शैतान के सामने भी। That's the promise he gave to Abraham in saying, the one who blesses you, I will bless, and the one who curses you, I will curse. और यही बातें देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को आशीष के रूप में एक वादा दिया है कि जो लोग तुमको आशीष देगा मैं उनको आशीष दूंगा, जो तुमको श्राप देगा उसको हम श्राप देंगे। So what we are watching through Pharaoh and now through Balak is this fight between Israel, the seed of the woman, and their enemies, the seed of the serpent. और यही बातें अभी बालाक और फैरो से हम लोग मिला के देख रहे हैं कि स्त्री का संतान और मनुष्य के संतान के बीच में जो लड़ाई है ये प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। Listen to what Balak says to this wicked prophet Balaam. और ये देखें कि बालाक बालाम को जो दुष्ट है वो क्या कहता है। He says in verse 5, behold, this people came out of Egypt and they cover the surface of the land. और कहता है कि देखो ये लोग यहाँ आकर के पूरे क्षेत्र को वो अपना लिया है। Without realizing it, he is speaking about one of God's promises. वन सेकंड पता। uh, this Balak, without realizing it, he is speaking about one of God's promises. और ये बिना एहसास किए हुए एक भविष्यवक्ता के विरुद्ध में बातें कर रहा है। God had said to Abraham, your descendants will be like the dust of the earth. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तुम्हारा जो संतान है वो बालू के किनकों के समान होगा। And here the king is saying, this people, Israel, they cover the surface of the land. और यहाँ पर ये कहता है इसराइल के विषय में कि ये जो लोग हैं ना ये पूरे जमीन को घेर लिया है, पूरे भूमि को घेर लिया है। So even if Israel is not aware of God fulfilling his promises, their enemies are seeing God's promises to Abraham being fulfilled. यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वादा है, परमेश्वर अपने दुश्मन को भी दिखा रहा है। वो उनके दुश्मन लोग देख पा रहे हैं कि वो लोग कैसे क्षेत्र में भर गए हैं। So this Balak calls upon Balaam in order to curse Israel. और ये जो है बालाम को इसराइल को श्राप देने के लिए उनको प्रेरित कर रहा है। And please read here in verse 6 what he says. चैप्टर 22, verse 6. ओके, 6 पद में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि इसलिए आ और उन लोगों को मेरे नियमित साप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब
इनको अपने देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वो शापित होता है। What this king says of Balaam is that I know whom you bless is blessed and whom you curse is cursed. यहाँ देखो कि ये राजा बालाम से क्या कह रहा है, कि जिनको तुम आशीर्वाद देगा वो आशीषित होगा, और जिसको तुम शाप देगा वो श्रापित होगा। This prophet is said to have the same power that God promised to Abraham. इस भविष्यवक्ता के पास में वही प्रकार का शक्ति देखते हैं जो शक्ति हम अब्राहम को देते हुए देखते हैं। God said to Abraham these same words, and here this king is saying them of Balaam. यही जो शब्द है परमेश्वर अब्राहम को भी कहा था कि जिनको तू आशीष देगा वो आशीष होगा, जिनको श्राप देगा वो श्रापित होगा, और यही बातें यहाँ पर ये राजा को भी हम बोलते हुए देखते हैं। So Moses is writing this story in order to say, can God's promise to Abraham be undone by some mighty prophet? यहाँ पर मूसा यह बात दिखाता है कि परमेश्वर का जो वादा है, जो उन्होंने किया है, क्या परमेश्वर के कुछ दास के द्वारा या परमेश्वर के कुछ लोगों के द्वारा उनको पूरा नहीं होते हुए देख सकते हैं क्या? He wants us to ask, can anything cause God to change his mind? वो ये देखता है क्या परमेश्वर उनको किसी चीजों को बदलने के लिए मजबूर कर सकता है क्या? And in this story, we read about what seems like God changing his mind. यहाँ पर एक ऐसा कहानी को देखते हैं कि लगता है कि परमेश्वर अपने मन को बदल रहा है। So let us see how Balak and Balaam speak to one another. और यहाँ देखते हैं जो बालाक और बिलाम के बीच में जो बात हो रही है वो क्या बात हो रही है उसको हम देखेंगे। So the king sends messengers to Balaam, wanting to hire him to curse Israel. और बालाम को यहाँ पर देखते हैं एक संदेश भेजा जाता है, इसलिए कि क्या करना है, उनको श्राप देना है। In verse 8, Balaam says, you spend the night here, and I will tell you what Yahweh says to me. और 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि आज रात को यहाँ टिको, So और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुझको उत्तर दूंगा। God says to them says to Balaam in verse 12, do not go with them. You shall not curse the people, Israel, for they are blessed. और तब परमेश्वर कहता है बालाम से, तू इसके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। Uh, Here we see God tells Balaam what to do, and he gives him the reason for not doing it. और यहाँ पर परमेश्वर बिलाम को कुछ बताते हैं और उनको यह भी बताता है कि क्यों नहीं करना है। Please note that we are not saying that Balaam is a false prophet, but that he is a wicked prophet. यहाँ पर जो बिलाम है ना, वो एक अधर्मी भविष्यवक्ता है। Balaam is not speaking untrue prophecies, but he is acting wickedly. और ये जो है दुष्ट के तरह ये व्यवहार कर रहा है। God tells Balaam, do not go, and he tells him the reason is you cannot curse somebody who has been blessed. परमेश्वर कहता है कि तू वहां मत जा, और उसको एक कारण भी बताता है कि उनको श्राप तुम क्यों नहीं दे सकता है। Notice in verse 13, he only tells the messengers, Yahweh has refused to let me go with you. और 13 पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि अगर तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता।
So Balaam doesn't give the reason, he only says God's command. यहाँ पर बालाम जो है जो कारण नहीं बताता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को वो जरूर दे करके चेताता है। And then in verse 14, the messengers tell the king, Balaam refused to go with us. और 14 पद में हम लोग देखते हैं कि बालाम हमारे साथ जाने आने से मना किया है। So we see first God gave his answer with an explanation. देखते हैं कि परमेश्वर पहला अपना विवरण उनको एक उत्तर के रूप में देता है। Then we see Balaam give God's answer without an explanation. और फिर बालाम जो है जब उत्तर देता है तो उनके पास कोई विवरण नहीं है। Lastly, we see the messengers say that this is Balaam's decision. और हमने देखा कि ये बालाम का निर्णय था, उनका अपना ये निर्णय था। This is one pattern that we should be careful to avoid in our own lives. तो यह एक बात है जो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में जिससे हमें बचे रहना बहुत जरूरी है। There are many times in the Bible where God gives a command and gives his explanation. परमेश्वर कई एक बार बाइबल में अपनी आज्ञाओं को देता है और उनका विवरण भी, व्याख्या भी वो करता है। And sometimes we give that command without giving God's explanation. कई एक बार हम लोग जब किसी को आज्ञा देते हैं, कुछ बातों को कहते हैं, तो हम उसका विस्तार रूप से हम नहीं बताते हैं, सिर्फ आज्ञा देते हैं। And many people will interpret that as our own decision rather than God's command. और कई एक बार जो लोग हैं उस बातों को अलग तरीके से समझते हैं और समझाते हैं, जो परमेश्वर कहना चाहता है वैसा नहीं समझाते। Many times I have seen here in the assemblies the command that women should wear the head covering. और हम लोग इस प्रकार की अपने कलीसियाओं में भी एक बार को देखते हैं कि जो एक आज्ञा है कि स्त्री अपने सर को ढके। But that is told without the explanation that God has given. लेकिन उस बातों को यूं ही नहीं कहा गया है और उनके बारे में व्याख्या करके बताया गया है। And outsiders will interpret that as that is our tradition that we are making. और अलग प्रकार का लोग इस प्रकार से विवरण देंगे या उनको समझेंगे कि ये हमारा मर्जी है, हम अपने तरीके से उनको समझेंगे। There are many such things in God's commands that we treat like this. और इस प्रकार का कई प्रकार का परमेश्वर की आज्ञा है जिन्हें हमें इस रूप से समझना चाहिए। And we should be careful not to act like Balaam when we are speaking on God's behalf. और हम उस बालाम के तरह हम आ, नाटक करने वाला ना बने कि परमेश्वर के जगह पर होकर के हम बात कर रहे हैं या परमेश्वर जो कहना चाहता है वो हम बता रहे हैं, ऐसा नाटक ना करें। It is not enough to only avoid saying false things. Yeah, it is not enough for us in our ministry to keep from saying the false things. और ये केवल हमारे सेवकाई में या हमारे सेवाओं में कुछ चीजों को अलग करके रखने की बातें नहीं है। We must also take care to explain the full truth of what God has said. और हम उनको परमेश्वर के वचन के बारे में भी बताए, ना केवल उनको अलग करके रखे, परंतु परमेश्वर के वचन के बारे में भी व्याख्या करें। God does not only punish falsehood, he also punishes half truth. और परमेश्वर जो है अ, अधूरा सच्चाई को भी वो न्याय करता है। And so here we learn a negative example for us to avoid. और यहाँ पर एक अलग प्रकार का हम लोग एक सीख रहे हैं कि हम उन्हें कैसे अलग रहना चाहिए। But the king sends back more men to convince Balaam. और राजा वहां पर कहता है कि और लोग मिलकर के उनको प्रेरित कर रहा है। Uh,
At this point, Balaam should have said to them, God has already told me not to go with you. जब इस राजा को लोग प्रेरित कर रहा था, तो उस समय इनको कहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें पहले से मना कर चुका है कि हम नहीं जाना है। And he seems to start off speaking correctly in verse 18. और ये बातों को हम लोग कुछ पढ़ते हैं 18 पद में कि आ, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। This verse, all the things he said is correct. और ये जो हम लोग पढ़ते हैं, ये जो भी कहा है वो सही कहा है। The problem is he also said the words of verse 19. और इतना तक तो सही था, लेकिन उसमें और कुछ जोड़ते हुए हम लोग He should have said, I cannot. आप Yes, brother. इसे आप लोग आज हो, ताकि मैं जान लो होगा मुझसे और क्या कहता है। He should have said, the Lord has already given his decision. You now go away. ये इस बातों को पहले भी बता सकता था कि परमेश्वर ने हमें पहले बता चुका है कि हमें ऐसे काम नहीं करना है, हमें चला जाना चाहिए। Instead, he says, God has already spoken. Please, you stay here tonight and we will see if God says anything else. और ये यहाँ पर चला नहीं जाता है, परंतु ये कहता है कि आज यहीं टिकना है मुझे, ताकि परमेश्वर हमें जो कहेगा और मैं आपको बताऊंगा। This is the test Moses is asking us to learn. ये एक प्रकार का जो जांच है, जो मूसा हमें कहता है सीखने के लिए। When God has spoken clearly about something, will we wait and say, maybe God will change his mind? और जब परमेश्वर हमें किसी बात के लिए साफ रीति से बता रहा हो, तो हमें वहां बैठ करके ये नहीं सोचना है कि चलो थोड़ा और रुक के देखते हैं कि परमेश्वर हो सकता है उनके मनों को बदल देगा। We must learn that God will not change his mind on the promises he has made. और यह बात को हमें पूरी गांठ बांध के याद रखना है कि परमेश्वर ने जो वादा किया है, उस वादा से अपने मन को वो तो नहीं बदलेगा। You should then ask the question, but didn't God change his mind about destroying Israel when they sinned? और हमारे पास एक मन में ये बात ही आएगा, क्या परमेश्वर ने अपने योजना को टाल दिया क्या, जो इसराइल के विरुद्ध में था? We know multiple times Moses prayed and God changed his mind about destroying Israel. क्योंकि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मन बना लिया था इसराइल को नाश करने के लिए, लेकिन मूसा ने जब जब प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उनको वकस देता है। But there is an explanation for this as well. और इसके लिए भी एक अलग प्रकार का व्याख्या है। When Moses prayed, he reminded God, remember, you promised Abraham that you would bring the people into the promised land. और मूसा जब भी प्रार्थना किया, तो उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया है कि ये परमेश्वर आपने ही कहा था कि And इन लोगों को उस प्रोमिस, जो आज्ञा का देश है, उसमें ले जाएंगे, आप ही ने कहा था। and he said, God, you yourself have said you are merciful and compassionate. और उन्होंने ये भी कहा कि प्रभु, आप करुणा निधि परमेश्वर हैं, आप दयावान परमेश्वर हैं। So, in those moments where it seems like God is changing his mind, it is so that we can be reminded of who God is and what his promises are. और ये लगता तो है कि परमेश्वर ने अपनी उस योजना को उन्होंने बदल दिया है, लेकिन नहीं, हमें वहां पर यह बात को देखना है कि परमेश्वर कितना सच्चा है, कितना करुणा निधान है।
So अपने those stories are written to show us even when we deserve God's judgment, he will act according to his promises. और ये जो कहानियां हैं हमें यह बात को सिखाती है कि हालांकि हम अपने पापों का दंड पाने के योग्य हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने वादा के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। So in those stories where it seems like God changes his mind, he is acting truly in accordance with his own word. तो हालांकि वो जो माहौल है जरूर दिखता है कि परमेश्वर अपने मन को बदल लिया है, लेकिन नहीं, परमेश्वर अपनी वादा के अनुसार काम को कर रहा है। In this story, we see God refusing to change his plan because it is in keeping with his promises. यहाँ पर परमेश्वर जो है उस प्लान को वो पीछे छोड़ रहा है, इनकार कर रहा है, क्योंकि वो अपने वादाओं को वहां पर स्थापित करना चाहता है। Balaam should have told these messengers to go away, but he said, "Stay one more night and we'll see if God says anything else." और बालाम उन लोगों को ये कह सकता था कि तुम चले जाओ, लेकिन वो ये कह रहा है कि आज की रात यहीं पर रुको, हो सकता है परमेश्वर कुछ बताए। In verse 20, God says, "If the men have come to call you, then you go with them, but only speak what I say to you." और यहाँ पर 20 पद में कहते हैं कि यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उसके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। So Balaam goes with the messengers, and in verse 22, we read that God was angry. और यहाँ पर जो बालाम है वो उनके साथ चला जाता है, लेकिन जब 22 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर को क्रोधित होते हुए हम लोग देखते हैं। It seems like in verse 20, God gave him permission, but now in 22, he is angry with him. और यहाँ 20 पद में ऐसा दिखता है कि परमेश्वर ने ही उनको बताया था, लेकिन जब 22 में आते हैं तो वहां पर गुस्सा भड़क उठता है, इस बातों को हम देखते हैं। This is to teach us the lesson uh, that Moses is writing. और ये एक हमें सीख देता है जो मूसा लिख रहा है। Uh, if we refuse to listen to the clear message of God, we will often confuse ourselves. जब हम परमेश्वर की जो साफ सुथरा जो संदेश है जो परमेश्वर में बताना चाहता है, यदि उनको सुनने से इनकार करेंगे तो Uh, हम काफी God बातों में हम लोग, हाँ, God will use our disobedience to punish us and to punish his enemies. परमेश्वर हमारे पापों का दंड हमें देगा। Balaam should have told them, "Go away," but here God allows him to go with them so that he can bring about his punishment. और यहाँ पर बालाम को कहना चाहिए कि आप चले जाओ, लेकिन फिर परमेश्वर उनको भेजता है ताकि परमेश्वर उनके जीवन में उस न्याय को लाए। This is a story about God allowing Balaam to act wrongly and using his judgment in order to accomplish his purposes. और यहाँ पर एक जो संदेश है कि बालाम अपने कामों को तो कर रहा है, करने दी, परमेश्वर ने उसके कामों को करने दिया, लेकिन परमेश्वर इस्तेमाल किया एक दंड को लाने के लिए। In chapter 25, we see the children of Israel being used by God the same way. और हम उसका 25 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर के द्वारा इसराइल लोग इस्तेमाल किया गया। In chapter 25, the first generation sins against God's very clear laws. और यहाँ पर देखते हैं जो पहले शताब्दी के जो लोग हैं परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में वो पाप करते हैं। And God judges them so that the second generation might be raised up to go into the promised land. और परमेश्वर उनके पहले शताब्दी के लोगों के साथ में न्याय इसलिए करता है कि आने वाला जो दूसरा जनरेशन है वो उस प्रोमिस स्थान में जा सके। So Balaam here is showing us the lesson in the same thing we will see of Israel in the next section.
और जिस रीति से बालाम से हमने एक लेसन को सीखा या सिखाता है, यही बातें हम लोग अगले पड़ाव में भी हम लोग देखेंगे। While he is journeying to the place where Israel is, we see a strange story concerning his donkey. और जब इस्राएली लोग अपनी यात्राओं को कर रहे होते हैं, तो एक अजीब घटना हम लोग उसके बीच में घटते हुए देखते हैं। Here, the donkey is able to see what Balaam is not able to see. और यहाँ पर वो घटना ये है कि जो गधा है, वो उस बातों को देख रहा है जो कि बालाक उस बातों को नहीं देख रहा है। The angel of the Lord is standing on the road with a sword. परमेश्वर का जो दूत है उस रोड के सामने तलवार लेकर के खड़े हुए हैं। Balaam becomes angry with his donkey because he does not realize his own danger. और बालाम जो है इस बातों से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बालाम को दिखाई नहीं दे रहा है और उसके गधे को दिखाई दे रहा है। After beating the donkey 3 times, the Lord gives the donkey the ability to speak. और जब 3 बार बालाम उस गधे को मारता है, तो परमेश्वर उस गधे को मुंह में आवाज देता है बोलने के लिए। This is a very strange thing we are reading. और ये एक सच में एक अजूबा घटना है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। The donkey speaks, and we should immediately recognize that he is asking a question. और जैसे डोंकी जब गधे बात करता है, तो वहां जान पाते हैं कि वो एक सवाल पूछ रहा है। Remember, the only other time an animal speaks, he also asks a question. हाँ, once again। The only other time that an animal is speaking, he also is asking a question. और जब जानवर जब बोलते हैं, आगे भी बोलते हैं, तो वहां पर भी वो सवाल ही पूछता है। In the garden, we remember that the serpent came and asked the woman, "Has God said you cannot eat of any tree?" और जिस प्रकार से एक और जानवर के विषय में हम लोग उत्पत्ति में पढ़ते हैं, जब उन्होंने भी मुंह खोला है तो सवाल लेकर के आया है। There is a connection between this chapter and Genesis chapter 3. और यहाँ पर जो गिनती की जो 25वां अध्याय है, इनका और उत्पत्ति की जो तीसरा अध्याय है, उनसे एक संबंध है। And we need to notice what is the same and what is the opposite. और इस बातों को हमें ध्यान देना है कि क्या बातें वो सेम सेम बताया या क्या उनके विपरीत में बताया गया है। In Genesis chapter 3, God sends the man and woman out of the garden, and at the entrance, he places an angel with a sword. उत्पत्ति की अध्याय में तीसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर आदम हवा को गार्डन से बाहर निकालता है और स्वर्गदूत को तलवार से वहां पर नियुक्त करता है। Here also, we are seeing an angel with a sword blocking the way. यहाँ पर हम एक वही स्वर्गदूत को देखते हैं जो तलवार लेकर के रास्ताओं को रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है। Here also, we are seeing an animal speaking first with a question. और यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि जानवर बातें करता है, वो सवाल सवाल ले उठाता है। In verse 34, we see Balaam confessing, "I have sinned." 34 पद में हम लोग देखते हैं कि बालाम इस बातों को अंगीकार करते हैं कि हमने पाप किया है। In verse 35, God says, "You go with them and speak what I tell you." और अगले पद में कहता है कि तुम उनके पास जाओ और बताओ कि मैंने तुमसे क्या कहा है। What is taking place here is God is humbling Balaam in a special way. यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर बालाम को नम्र कर रहा है, वो अलग प्रकार से।
Balaam is a prophet. He is supposed to see that which God alone can reveal. और बालाम एक ऐसा भविष्यवक्ता है, वह इस बातों को सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारे सामने क्या प्रकट कर रहा है। But his donkey is able to see better than him. लेकिन यहाँ पर देखने के बाद ये है कि इनसे बेहतर उनका गधा समझ रहा है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। He is one who is supposed to speak on behalf of God, but here we find the donkey being given the ability to speak. और यहाँ पर उस भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर जो कह रहा है उनको बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल करके गधा बोल रहा है कि परमेश्वर उनको क्या कह रहा है। The lesson here is that there is no prophet that is so important that God must depend upon him. और यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि ऐसा कोई भविष्यवक्ता या ऐसा कोई दास नहीं है कि परमेश्वर उनके उनके प्रति वो आधारपूर्ण है कि वही इस कामों को करेगा। All that God does through his prophets, he is able to do even through a donkey. और जो काम परमेश्वर एक भविष्यवक्ता से या एक दास से करवाता है, वही काम परमेश्वर गधा जैसे जानवर से भी करा सकता है। This is why even Moses was not necessary in order to bring the children of Israel into the promised land. इसीलिए मूसा भी उतना जरूरी नहीं है कि मूसा ही जो है इस्राएल लोगों को उस प्रॉमिस की लैंड में उसको ले जाए। And so Balaam finally arrives where the children of Israel are. और बालाम जो है आखिरकार में वहां पहुंच जाते हैं। In verse 41, chapter 22, verse 41, it says he saw the camp of the people. 31 पद में हम लोग वहां देखते हैं कि बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले आया और वहां से उसकी सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े। This is a way of saying he is now given sight from the Lord. और ये इसको पढ़ने से हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर अभी उनको आंख दिया है देखने के लिए। Chapter 23 and 24 is the record of the prophecies that he gives. और जो अध्याय 23 और 24 है वो उसका विवरण देता है कि जो भविष्यवाणी इन्होंने किया है। And next week, we will look at the contents of these prophecies. अगले सप्ते हम लोग इसका संदर्भ क्या है इस भविष्यवाणी का, हम अगले सप्ते देखने का कोशिश करेंगे। But today, let us summarize the important lessons from these things. और आज हम एक छोटे संक्षिप्त के रूप में लेसन को हमें बताने दीजिए। The first lesson is that sin is a great problem for God's people. पहला जो लेसन हमने सीखा है ये है कि पाप सबसे बड़ा एक समस्या है परमेश्वर के जन के जीवन में। We all must remember that we ourselves are infected by the poison of sin. हम सबों को यह बात अंगीकार करना है कि पाप के प्रभाव से सभी लोग ग्रसित हैं। In order for God to give us eternal life, he had to first take away this death from within us. यदि परमेश्वर हमको अनंत जीवन देना है या स्वर्ग देना है, तो वो हमारे जीवन से सबसे पहले उस पाप को दूर करे। So on the cross of Christ, he himself became sin. इसीलिए यीशु मसीह का जो क्रूस है वो हमारे पाप के लिए वो पाप बना। Is it not true that God must judge sin? क्या ये सच्चाई नहीं है या परमेश्वर को पाप को दंड देना नहीं चाहिए क्या? On the cross, God the Father treated the Son as though he were our very sins. और हम क्रूस पर देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे पाप के दंड उनको दिया। So we must learn the first lesson. Our sin was dealt with on the cross. तो पहला जो लेसन है हमें ये सीखना है कि हमारा जो पाप का जो समाधान है
उस क्रूस पर किया गया है। The second lesson is that God's promises are unchanging. दूसरा जो लेसन हमें सीखना ये है कि परमेश्वर का जो वादा है ना, वो कभी बदलता नहीं है। And we are in the middle of that story. और इस कहानी के हम लोग बीच में हम लोग चल रहे हैं। But here are the things that we have seen so far. और यस ब्रदर। And here are the lessons we have seen so far in this story. यहाँ पर हम लोगों ने इस स्टोरी से इस लेसन को हम लोगों ने सीखा। The first, when God has spoken clearly, we should not wait for further lessons from the Lord. जब परमेश्वर हमसे साफ साफ जब बातें करे, तो हमें और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि वो हो सकता है परमेश्वर और कुछ बातें करेगा। It is an act of disobedience to say, God has already spoken, let us see if he will say something different. यदि हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानने के बाद भी कुछ हम इंतजार करते हैं, तो एक प्रकार का अनाज्ञाकारी है। Uh, Another lesson is that when God speaks, we should say all that God has to say. और अगला लेसन हमने ये सीखा कि परमेश्वर जो हमें कहता है। We should ब्रदर not वन give, सेकंड। yes, थर्ड yeah. लेसन। When God speaks, we should then say all of the things that God has spoken. और जब परमेश्वर हमसे ये कहता है, तो हमें ये कहना है कि परमेश्वर को जो बोलना चाहिए वो हमें बोल दिया है। We, as God's messengers, should not only give a portion of God's word. हम एक परमेश्वर के दास या भविष्यवक्ता होने के कारण हम ये आधा अधूरा बातों को कहने वाला ना बने। If God has given an explanation with his command, we should not give the command by itself. यदि परमेश्वर ने सारा चीजों का विवरण दिया है, तो हमें उसको कुछ रोक करके कुछ छिपा करके नहीं बताना है, पूरा का पूरा बताना है। In order to be faithful to God, we must say all that God has said. परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने के कारण हमें सारा कुछ को बताना है जो परमेश्वर कहता है। Yet again, another lesson we are learning is that the one whom God has blessed cannot be cursed. और अगला लेसन हम लोगों ने ये सीखा है कि परमेश्वर ने जिनको आशीष दिया है ना, वो किसी भी रीति से शापित नहीं हो सकता है। Here is a final comforting lesson for us to receive. और ये जो है सबसे अंत वाला एक सीखने वाली बात है जो हमारे दिल को काफी संतावना देता है। In the New Testament, we read that the one who believes in Jesus Christ is blessed. नया नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो आशीष पाया है, वो धन्य है। In Ephesians, Paul says, God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. इफिसियों के पत्री में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आत्मिक आशीष से भरपूर किया है। We have been blessed by God, so we cannot be cursed by the world. परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, इसलिए संसार हमें किसी भी रीति से शापित नहीं कर सकता है। We have been blessed by God, so He Himself will never curse us. और साथ में ही जब परमेश्वर ने खुद हमें आशीष दिया है, तो वो हमें फिर शाप नहीं देगा। This is a lesson we have seen even from the beginning. और यही जो जो लेसन है, हम लोग शुरू से लेकर के अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं। In Genesis chapter 1, it says, God blessed the man and the woman. पहले उत्पत्ति के अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को आशीष दिया। And in Genesis chapter 3, even when they sinned, God did not curse them, but God said, Cursed is the ground because of you. और जब 3 अध्याय में आते हैं, तो हालांकि आदम हवा ने पाप किया, तो आदम हवा को परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, परंतु जमीन को दिया, धरती को दिया कि धरती तुम्हारे लिए श्रापित है। So the lesson is that the blessings of God are irreversible. और से पता है? The
The blessings of God are irreversible. और जो परमेश्वर का जो आशीष है ना, वो किसी भी रीति से बदल नहीं सकता है। The one who truly believes in Christ is truly blessed forever. और जो लोग सच में परमेश्वर से आशीष पाया है ना, एक बार आशीष पाया है ना, वो हमेशा के लिए आशीष हो चुका है। And next week we will see what these things mean for Israel. और अगले सप्ते हम लोग देखेंगे कि ये इस्राएल के लिए क्या मायने रखता है। Today, what it means for us is that no force in the world can keep us from God's blessing. और आज हमें ये सीखना है कि परमेश्वर का जो आशीष हमें मिला है, संसार का किसी भी प्रकार का ताकत हमें उससे वंचित नहीं कर सकता है। There is no king or ruler or any religious authority that can overcome God's blessing for us. और ऐसा कोई राजा या अधिकारी नहीं है जो परमेश्वर की आशीष को हमसे छीन सकता है या हमें उनसे वंचित कर सकता है। So we should go without fear in obeying God in all that He calls us to. इसीलिए हमें बिना डर के साथ परमेश्वर के उस मार्ग पे चलना है, या परमेश्वर हमें जिसके लिए बुलाया है। If He calls us to endure hunger in the wilderness, we should understand that is a form of God's blessing. यदि परमेश्वर हमें भूखे रहने के लिए बुलाता है उस मरुभूमि में, तो हमें If भूखा भी He रहना है। if He calls us to fight against our enemies, we should understand that is a form of God's blessings. यदि परमेश्वर हमें हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए कहता है, उनका सामना करते हैं, तो ये भी हम परमेश्वर की आशीष को समझे। When He sends us discipline because of our sins, that is a form of His blessings toward us. यदि परमेश्वर हमारे पाप के अनुसार के एक बार हमें जब बदला देता है, हमें पनिशमेंट दे हमें दंड देता है, तो वो भी हमें समझना है ये परमेश्वर की आशीष है। For the believer, all things work together for good for our blessing. कहने का मतलब है कि एक विश्वासी के जीवन में जो भी कुछ होता है ना, वो सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करता है। So we should take great encouragement from this story that there is no force in this world that can overcome God's plan for our lives. और इस कहानी से हमें अपने मन में एक दिलासा लेना है कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत या ऐसी कोई प्रधान नहीं है जो हमारे आशीष को हमसे दूर कर सके। So we have some wonderful lessons to learn here. और यहाँ पर एक बड़ी ही अद्भुत शानदार कहानी हम लोग यहाँ पर सीख पाए हैं। So let's stop here and ask if there are any questions about these things. तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं, और कोई क्वेश्चन या सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जो आपने नहीं समझा या कुछ प्रॉब्लम हुई तो। कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बीच में समस्या हुआ था, बगल में डीजे बज रहा था, सो प्रॉपर सुनाई नहीं दिया था, तो कुछ समझ में नहीं आया था, पूछ सकते हैं। Brother, one thing is there. Lord allowed William to go with princess of Balak. But when Balak was going with them, God is angry with him. That is why So in chapter 22, verse 22, it says God was angry because he was going. That's the question, correct? 22 अध्याय के 22 पद में जो हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर का कोप भड़क उठा है, वहीं से सवाल है ना? हाँ हाँ Yeah.
So this is a difficult question, and I don't have a complete answer, but I can tell you some things that are here. और ये एक सच में कठिन सवाल है, इनका प्रॉपर उत्तर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ बातों को आपको हम बता सकते हैं। So in verse 20, God says to him, "If the men have come to call you, then you rise up and go." 20 वर्ष में ब्रदर। Yeah, verse 20. हाँ, तो अब यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उसके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। So the first thing is God had already spoken enough for Balaam to decide, yet he said, "Stay and let me see what else God says." कहने का मतलब है कि परमेश्वर को जो कुछ कहना था सब कुछ बिलाम को पहले बता चुका था, लेकिन फिर भी बिलाम जो उनके कहने पर कहता है चलो रुक के देखते हैं कि कुछ और परमेश्वर बता दे। What one lesson we see throughout scripture is that when God speaks clearly and the people still refuse to listen, then he will send confusion upon them. और जब परमेश्वर साफ साफ किसी विषय में जब बातें करता है या समझाता है और हम उसको अंगीकार नहीं करें तो परमेश्वर जो है कंफ्यूजन को लाता है। We see the same pattern with an unnamed prophet in 1 Kings chapter 13. और हम लोग पहला राजा में हम लोग 30 अध्याय में एक अनजान राजा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। God tells that prophet, "Do not eat and go with the people of Israel." परमेश्वर उनको कहा कि तुम ना उनके साथ खाना और उनके साथ ना जाना। And another prophet appears to him and says, "God has told me that you should come to my house to eat." और वहां पर दूसरा प्रकार का भविष्यवक्ता आता है, कहता है परमेश्वर ने मुझे कहा कि आओ मेरे साथ खाओ और मेरे साथ चलो। Now, when the word of God has come to us clearly, no further word will come that is licensed to contradict it. जब परमेश्वर हमें किसी बातों को साफ साफ कहता है ना, तो हम दूसरा शब्द या किसी रीति से बात वो हमारा बनता नहीं है कि हम कटाक्ष करें या उनको हम इनकार करें। The story is written in order to be confusing. This is not supposed to be easily understood. It is supposed to confuse us. और ये बातें थोड़ा कंफ्यूज करता है हम लोगों को। The reason is because we should accept the clear answer which came first without waiting for a further answer. तो कहने का ये है कि पहले हमें जो आज्ञा मिला है, जो परमेश्वर ने हमें बताया है, हम उनको समझ ले, ना कि हम उसके दूसरा परमेश्वर हमें और कुछ कहे करके हम इंतजार करें। And so God says to him, "If the men have come to call you, then you go up." और परमेश्वर उनको यह कहता है कि यदि कोई पुरुष तुम्हें बुलाने आए तो तू जाना। The expectation of the Lord is, will you listen to what I have said, or will you listen to the call of these men? परमेश्वर इससे ये उम्मीद ये करता है कि मेरे कहने वाली बात इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए है या दूसरा कोई तुमको कहेगा वो इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर ये उससे उम्मीद कर रहा है। So this in verse 20 is not God saying, "I approve of you going, but I give you permission to decide if that is what you should do." यहाँ पर परमेश्वर पूरी रीति से उनको ये मना नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर छोड़ रहा है कि वो क्या निर्णय लेता है। And in verse 22, God is angry because he chose wrongly. लेकिन 22 पद में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उन पे छोड़ा था, उनको सही निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन ये गलत निर्णय लिया, इसीलिए परमेश्वर का कोप उस पर भड़क उठता है। So all along, Balaam should have been refusing them, but God said to Balaam, "Okay, you think and decide what you should do." और बालाम को तो बता दिया था कि तुमको नहीं जाना है,
लेकिन फिर भी उनको कहा कि तुम रुक जाना, यदि वो बुलाए तो जाना तुमको। In the same way, for Israel, many times God tells them, you decide, and then he will be angry with them because they decide sinfully. इसराइल के जीवन से भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कई एक बार बातों को उनके ऊपर छोड़ दिया है कि तुम सोचो, तुम जैसा तुमको अच्छा लगे करो। उनको सही भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलत ही किया, तो परमेश्वर ने उनको दंड देता है। So this is not a story about God giving approval. This is a story about God giving choice. तो परमेश्वर, ये कहानी उसको सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं है, लेकिन उनको एक इच्छा, स्वतंत्र इच्छा दिया। In our own lives also, God will give us choice, but that does not mean he will approve either decision. और हमारे जीवन में कई एक बार परमेश्वर हमें जो है इच्छा देता है, और उसका मतलब ये नहीं कि हमें वो सर्टिफिकेट मिल गया है कि कुछ भी करने का। And so we should show great care to listen to what God has already said clearly in his word. तो हमें इन बातों को बड़ी सतर्कता के साथ सुनना है या पढ़ना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, साफ तरीके से हमको समझना है। And so I think these verses are written in a confusing way in order to teach us the lesson that we will only confuse ourselves if we do not listen to the first clear word from God. और ये जो शब्द जो है कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं या कर हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहली बातों को हम लोगों ने अनसुना कर देते हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन हमें होती है। Yeah. You let me know, brother, if that answers your question. अंकल Okay. कुछ और है क्या? ठीक ठीक। एक बार थोड़ा सा वो जो दो जानवर के बारे में थोड़ा सा मेल के बाद उसको कैसे समानांतर कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उत्पत्ति का जो जानवर जो सांप ने बोला, प्रश्न किया, यहाँ भी गधा जब बोला तो प्रश्न किया, उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझा देंगे। His question is that animal is questioning. So what was the question? Little bit he wants explanation. Yeah, the in verse 28, the animal asks the question, "What have I done to you that you have struck me these 3 times?" तो गधा ने सवाल ये किया था कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा है। And again, verse 30, "Am I not your donkey, which you have ridden all your life? Have I ever been accustomed to do so to you?" 30 पद में भी कहता है, गधे ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरा वही गधा गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला नहीं। This is one of the details that is same and opposite from Genesis 3. और ये कुछ विवरण है जो उत्पत्ति में हम लोग पढ़ते हैं, जब सांप भी जब मुंह खोलता है तो कहीं ना कहीं सामान मिलता है और कुछ मतलब विपरीत भी मिलता है, हम लोग तुलना कर It's सकते हैं। same in that we see an animal talking. समानता इसलिए है क्योंकि यहाँ भी गधा बातें कर रहा है और वहां भी सांप बातें कर रहा है, ये समानता है। What is opposite is that in Genesis 3, the serpent spoke in order to deceive, and here the donkey speaks in order to give understanding or to give truth. और एक दूसरे का विपरीत इसलिए है कि उत्पत्ति में सांप ने उनको धोखा देने के लिए सवाल किया, और यहाँ पर गधा जो है समझने के लिए सवाल किया कि तुमने मुझे क्यों मारा करके। And so here the speaking accomplishes a different purpose, but we are supposed to see the connection in these situations. इन जो हम लोग कहानी सुन रहे हैं, इनसे हम लोग
कुछ रिलेट हम लोग कर सके, इस प्रकार का सवाल यहाँ पर वो पूछता है। अपने जीवन से भी कुछ रिलेट हम लोग कर सकते हैं। When Israel is hearing this story, they are learning how God is dealing with the people in relationship to blessing and cursing. और जब इस्राएल इस कहानी को सुन रहे हैं तो वो जान रहे हैं कि परमेश्वर कैसे हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, आशीष देने के लिए और श्राप देने के लिए परमेश्वर का किस प्रकार का मापदंड है। In the garden, God intended to bless his people, but the serpent by deception brought about the curse. लेकिन उस आदम की बगीचा में परमेश्वर उनको आशीष देना चाहता है, लेकिन शैतान उनको दूर ले जाना चाहता है। Here, Balaam is attempting to curse Israel, but by the speech of the donkey, God preserves his blessing. और यहाँ पर वन सेकंड ब्रदर, Here, by the speech of the donkey, God preserves his blessing for Israel. यहाँ पर जो है इस्राएल का आशीष को बचाने के लिए गधे से बुलवाता है या बात करवाता है। In the garden, the curse is attempting to overcome the blessing. और गार्डन में हम लोग देखते हैं पाप के प्रति हमें जय पाना करके इस प्रकार की प्रलोभन को वहां लाता है। Here we are seeing God will not allow the curse to overcome his blessing. यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमारे श्राप को आशीष को ऊपर जय पाने के लिए नहीं देगा। So the speech of both of these animals is in order to show us how God deals with blessing and with curses. तो ये दोनों जानवर का जो बातें करने का संदर्भ है, बातें है, ये दिखाता है कि परमेश्वर हमारे आशीष के साथ कैसा व्यवहार करता है। So that is the connection between these two stories. और ये दोनों के बीच में ये एक संबंध है, हम लोग जान सकते हैं। Let me know, brother, if there is a further question there. प्लीज ब्रदर, तो समझ पाए क्या? जी जी, थैंक यू। और कोई सवाल है तो जल्दी से पूछेंगे। अगर नहीं है तो चंदन भाई प्रार्थना करके खत्म करेंगे। प्रार्थना करेंगे खास करके आसपास के हम लोग जो जुड़ रहे हैं रेगुलर ये क्लास चलते रहने के लिए, और प्रार्थना कीजिएगा हमारा छपरा का सेवा के लिए 2 जगह अच्छी तरह से कर सके। 2 जगह यहाँ पर मिनिस्ट्री चल रही है और उसके लिए 2 जगह आराधना भी चल रही है। कलिसिया 2 जगह हो गया। तो दोनों जाना है, परिवार के साथ लेके आना जाना, हर बात में प्रभु संभाले। यहाँ की सेवा के लिए प्रार्थना कीजिए। और पूरा बिहार में अभी जीजस का पर्व चल रहा है, जीजस प्रोग्राम का, सबके लिए प्रार्थना करें। सब कुछ प्रभु अच्छा से करे, विरोध समस्या से बचा के रखे सबको, क्योंकि गर्मी में प्रभु राहत दिया है, आगे भी प्रभु संभाले। और खगड़िया, थाना बीपुर और पर्वता और वहाँ नवागढ़ी और जवापुर की सेवा को भी प्रार्थना में याद रखेंगे। और कोई विषय है तो बोल सकते हैं। प्रार्थना करें। नहीं, इसका